हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 वेज टू इनपुट अ लिस्ट। तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि लिस्ट को कैसे इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई पाइथन तो आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो, तो आप यहाँ पे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि लिस्ट को इनपुट लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने लिस्ट को इनपुट लेना पहले बताया है, ठीक है, बट अलग अलग वीडियोस में। मतलब कोई एक वीडियो ऐसा नहीं बना था जिसपे सारे मेथड मैंने बताए हों कि सारे मेथड क्या हो सकते हैं लिस्ट को इनपुट लेने के। मैंने अलग अलग प्रोग्राम सॉल्व करे हैं, उनमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेथड यूज़ करे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या वो 3 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम लोग लिस्ट को इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से अपने आइडियली पे। तो आइडियली पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट मैंने बड़ा कर रखा है ताकि आप लोग को आराम से दिखे 144 पिक्सल में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 केस लेते हैं। या तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगा या तो हमारा इनपुट इंटीजर वैल्यूज होंगी। मतलब हमारा इनपुट कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ABCDE कुछ इस तरह से हमारा इनपुट हो सकता है। या फिर अभी तो यार एरर मारे कोई BCD कुछ है नहीं। या फिर दूसरा हमारा एरर दूसरा हमारा इनपुट कैसा होगा, A स्पेस B स्पेस C स्पेस D कुछ इस तरह से हमारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तीसरा हमारा इनपुट किस तरह से हो सकता है, हमारा हो सकता है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 जो हम नंबर्स को इनपुट लेते हैं एक ही लाइन में। या फिर चौथा हमारा क्या हो सकता है टाइप, तो इंटीजर का ही दूसरा टाइप आप कह सकते हो कि 1 और फिर एंटर 2 एंटर 3 एंटर, इस तरह से जो हम इनपुट देते हैं। तो 4 तरीके हम लोग देखने वाले हैं, तो उसको जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिंपल मेथड क्या है पहले देखते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं कोई भी चीज़। तो मान लो इसको इनपुट लेके हम यहाँ पे एस में स्टोर कर दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिखते हैं और हम यहाँ पे ABCDE हमने ये लिखा, तो ABCDE हमारे एस में जाके स्टोर हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा हमारा इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है। तो इनपुट क्या करेगा, हमसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट लेगा, उसके बाद उसको एस में क्या स्टोर कर देगा, उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब ये ABCD ऐसे लिखा था, ये एस स्टोर हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पे आती है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो उस केस में जो हमारा इनपुट फंक्शन है ये 1 2 3 4 5 को भी नंबर में नहीं लेगा, इसको भी क्या करेगा, स्ट्रिंग में लेगा। देखो, तो यहाँ पे अच्छी बात है इनपुट की कि हर चीज़ जो भी आप इसमें इनपुट दोगे वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा क्या है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है कि हम जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे दे रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एंटर करें ABCDE बिना किसी स्पेस के, और हम चाहते हैं कि जो ABCDE हमने इनपुट करा है ये लिस्ट में बदल जाए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारी एक इस तरह से लिस्ट आए जिसमें पहले आए A, फिर हमारा आ जाए B, फिर हमारा आ जाए C, फिर हमारा आ जाए D एंड फिर हमारा आ जाए E। हम ये ऐसी लिस्ट चाहते हैं, मगर हम इनपुट क्या देना चाहते हैं, हम इनपुट देना चाहते हैं ABCDE। तो अब उस इनपुट को हम लोग इस लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा पार्ट किसका है, सिंपल मेथड का। तो देखते हैं, हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, तो हम मान लो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट में हमने दिया ABCDE। ठीक है, और फिर जैसे ही हमें क्या करा एस मिला, तो हमारी जो भी स्ट्रिंग मिली है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में बदलना है। तो क्या लिख देंगे, लिस्ट ऑफ एस, सिंपल। और जैसे हम इसको एंटर करेंगे, देखो जो हम चाहते थे वैसी हमारी लिस्ट आ गई। तो इस केस में हुआ क्या, हर एक कैरेक्टर अपना अलग अलग उठ के लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया एज अ कैरेक्टर फॉर्म। अब सेम चीज हम यहाँ पे बात करते हैं, एस इक्वल टू लिस्ट है, एस इक्वल टू इनपुट है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनपुट करा, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा फिर मैं इसको लिस्ट ऑफ एस में बदलूं, मतलब लिस्ट में बदल दूं, तो हमारा ये जो है 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट हो गया। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो हमारा 1 है ये हमने इंटीजर फॉर्म में चाहते थे। हम क्या चाहते थे कि 1 इंटीजर फॉर्म में आए, 2 इंटीजर फॉर्म में आए, बट ये तो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनपुट फंक्शन हर चीज जो है स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है। और जो लिस्ट ऑफ एस लिखेंगे तो लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट फंक्शन क्या करेगा कि ये जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको अलग अलग बांट देगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या आई सिंपल मेथड में कि हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग को ही कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, क्योंकि स्ट्रिंग को करोगे तो वही स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अपने अलग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी नंबर को करना चाहो तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एरर क्या कह सकते हो, मतलब आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हो, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, मगर इंटीजर वैल्यूज में है। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा अगर हम 1 2 3 4 5 डालें तो कैसा है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, इस तरह से। तो अगर हमें ये लिखना है तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने दूसरे फंक्शन में, और दूसरा फंक्शन है हमारा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का यूज़ करके अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे यूज़ करना है। देखो, हमारे पास ये लिस्ट है,
ठीक है। अब हमें पता है कि हमें ये लिस्ट बनानी है, सॉरी ये लिस्ट बनानी है, हमारे पास ये लिस्ट है, हम यहाँ तक ला सकते हैं चीज़ों को। तो हम क्या करें, मैप फंक्शन का यूज़ कर लें। तो मैप हमसे पूछेगा अच्छा ये बताओ कि हमें किसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो मैंने कहा देखो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इस तरह की कोई लिस्ट है मेरे पास। मैंने कहा ऐसा करो तो उसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो कैरेक्टर फॉर्म में है, इनको इंटीजर में बदलना है। तो मैप ने कहा कि किस में बदलना है, इंटीजर में बदलना है। तो कह रहा ठीक है इंटीजर में बदलना है। फिर किसको बदलना है इंटीजर में, मैंने कहा एक मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मैं लिस्ट में बदल के तुम्हें दूंगा, मतलब उसके सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, अब हम यहाँ पे सिंपली ये लिस्ट उठा के लिख सकते हैं, या फिर हम कह दें कि जो भी हमारा इनपुट होने वाला है, पहले इनपुट मांग लो यूजर से, अब जो भी इनपुट आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, उसको एक लिस्ट में बदल दो। तो वही तो बात हो गई जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा, बट यहाँ पे मैंने एक साथ यहीं पे ये लाइन लिख दी कि लिस्ट में, मतलब जो भी इनपुट आएगा उसको लिस्ट में बदल दो, और फिर उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज इस फॉर्म में आएगा, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी अपनी स्ट्रिंग फॉर्म में होंगी, उनको बदल दो इंटीजर में। अब मैं फंक्शन कहेगा ठीक है मैं उनको बदल तो दूंगा इंटीजर में, बट बदलने के बाद रखना कहाँ पे है, तो मैंने कहा एक लिस्ट में रख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लिस्ट, मतलब लिस्ट बाहर से टाइप कास्ट कर दिया कि मैप जो भी हमें चीज़ें देगा वो सब जो है लिस्ट में रख देंगे हम जैसे इसको एंटर करेंगे तो हमसे कह रहा है इनपुट दो। तो मैंने कहा 1 है स्पेस 2 है 3 है 4 है 5 है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 मैंने क्यों दे दिया, मुझे तो 1 2 3 4 5 देना है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या करा 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने इनपुट दिया, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास अब जो लिस्ट आ रही है वो 1 2 3 4 5 नॉर्मल तरीके से आ रही है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये थी कि हमें इस तरह से इनपुट लेना हो, मगर जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो तब आपको चीज़ें किस तरह से इनपुट लेनी है, तब आपको कैसे लेनी है कि वहाँ पे लिखा होगा 1 स्पेस, सेकंड नंबर होगा 2 3 4 स्पेस 5, मतलब अलग अलग नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस दे दे के एक ही लाइन में इनपुट दे रहे होंगे। तो इसको क्या इस तरह से करा जा सकता है, तो अभी मैंने गलती से यहाँ पे क्या करा था, इस तरह से इनपुट दे दिया, तो देखो इसने एरर मार दी। तो एरर तो मारेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ करके जो हमने यहाँ पे चीज़ें पास करी हैं वो सिर्फ जुड़े हुए कैरेक्टर्स के लिए हैं, जैसे ये देखो ये जुड़ा हुआ था। बट अगर हमें यहाँ पे स्पेस वाले चाहिए हो तो इनको कैसे लेंगे, तो इनके लिए भी सेम चीज़ हमें लिखनी है। क्या लिखनी है, देखो हमने क्या कहा कि हमें मैप करना है। मैप ने कहा अच्छा ये बताओ किसे मैप करना है, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक इनपुट आएगा, क्यों ना मैं इसको ये अब जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 एज ए इनपुट की वैल्यू तो स्टोर होगी। तो रुको इसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे एक इनपुट चाहिए, मुझे एक इनपुट चाहिए। ठीक है, इनपुट आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो भी इनपुट मिलेगा उसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो इनपुट को अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दूँ, तो स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, तो अगर इनपुट और स्प्लिट क्या करेगा, इनपुट जो भी आया है उसमें स्प्लिट क्या करने वाला है, इसके बीच में देखेगा स्पेस कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ स्पेस होगी वहाँ पे एक कह सकते हो वहाँ से एक तलवार ऐसे मार देगा, तो मतलब वो जगह टूट जाएगी। तो 1 2 3 4 5 हमारा किस तरह से बन जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी। तो स्प्लिट स्पेसेस से हमारी स्ट्रिंग को तोड़ता है और उसको लिस्ट में रख के दे देता है। इतना समझ में आया। तो इनपुट और स्प्लिट का भी अपने काम देखा। अब हम इसको मैप में यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैप ऐसा करो, तो हमें इंटीजर में वैल्यूज़ बदलनी है, क्योंकि हम लोग को 1 2 और 3 कैरेक्टर फॉर्म में है, तो इनको इंटीजर में बदलना। हमने कहा मैप इंटीजर में बदल देना है। वो कहता है किसको बदलना है, मैंने कहा एक जो मेरे पास इनपुट आने वाला है उसको मैं स्प्लिट से कह के तोड़वा दूंगा और उसको एक लिस्ट में बनवा दूंगा। तो जो भी लिस्ट आएगी उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को तुम क्या करना है, इंटीजर में बदल देना। तो मैप ने कहा ठीक है। मैप ने कहा अच्छा हम बदल तो देंगे मगर इनको रखेंगे कहाँ, तो मैंने कहा उसके लिए मैं तुम्हें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ बाहर से, तुम उस लिस्ट में रख देना। तो लिस्ट में ठीक है भाई। जैसे एंटर करा, हमसे इनपुट मांग रहा है, हमने डाला 1 स्पेस 2 3 4 5 5 वैल्यूज इनपुट करें। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो जो भी मेरी वैल्यूज आ रही है वो इंटीजर फॉर्म में आ रही है। पहले हमारी कैरेक्टर फॉर्म में आ रही थी, बट अब किस में आ रही है, इंटीजर फॉर्म में आ रही है। तो ये एक तरीका होता है मैप फंक्शन हम लोग यूज करके जो भी इनपुट होगा उसको हम लोग इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा दूसरा मेथड। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप नॉर्मल यहाँ पे 1 2 3 4 5 चपका चपका लिखो बिना स्पेस के, तो हम लोग को इस तरह से यूज़ करना है। अगर हमारे पास स्पेस दे दे करके नंबर लिखे हुए हैं, तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा तरीका देखा मैप का, इनपुट डॉट स्प्लिट का यूज़ करके। इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करता है, जो भी हमारा में नंबर्स स्पेस सेपरेटेड हैं उनको स्पेस से तोड़ देगा, उसके बाद अलग अलग नंबर को उठाएगा और उसको जो एक लिस्ट में रख के हमें दे देगा। अब जो भी हमारी लिस्ट आएगी उसको हम मैप फंक्शन से कह के इंटीजर में बदलवा देंगे। समझ गया।
तो हमारे दो तरीके हो गए। अब आते हैं अपने तीसरे तरीके पे जो है हमारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हमारी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सेम चीज़ हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से कैसे करेंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में आप जानते हो दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी इनपुट आया उसको स्प्लिट से कह के तोड़वा दो और स्ट्रिंग फॉर्म में एक लिस्ट बना के दे दो। तो मतलब ऐसी हमारी लिस्ट आ जाएगी अगर हम यहाँ पे लिखते, ऐसी इस तरह की लिस्ट आएगी अगर हम यहाँ पे इनपुट और स्प्लिट लिखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये जो हमारी लिस्ट आई है इसमें हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हर एक जो हमारा कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग फॉर्म में, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि हर एक कैरेक्टर पे जाते हैं और उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में बदलते हैं, सिंपल। तो हमने क्या कहा कि जो भी हमारी लिस्ट आ रही है उस पर एक लूप लगा दो। तो फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट, तो जो भी अब इनपुट डॉट स्प्लिट की जगह अगर आप यहाँ पे ये एरे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर आई इन ये एरे या फिर लिस्ट। तो होगा क्या, आई की वैल्यू पहले हो जाएगी कैरेक्टर वाला 1 पे, कैरेक्टर वाला 2, कैरेक्टर वाला 3 इस तरह से। अब हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू पहले कैरेक्टर वाला 1 होने, तो उस आई की वैल्यू को किसमें बदल दो, इंटीजर में बदल दो। तो आई की वैल्यू इंटीजर में बदल गई, ठीक है। और जैसे ही अब ये लिस्ट कॉम्बिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाए हैं कि जो भी इस लूप से हमें आंसर मिलने वाला है वो एज अ लिस्ट हमारा आ जाएगा। तो हमने जैसे एंटर करा तो हमसे इनपुट मांग रहा है, हमने कहा 20, 45, 89, 87 चार वैल्यूज हैं। तो देखो हमारी ये चारों के चारों इंटीजर फॉर्म में एक हमारी लिस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा पहला तरीका जिसमें हमने एक लाइन पे इनपुट दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मल्टीपल लाइंस में इनपुट कैसा होता है। मतलब हम लोग लिखेंगे 20 फिर एंटर, 30 एंटर, 40 एंटर, इस तरह से हम लोग करेंगे। तब कैसे इनपुट लेना है इसका यूज करके देखो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि भाई फॉर आई इन रेंज, मान लो हमें 4 वैल्यूज इनपुट लेनी, तो हमने कहा 4 बार ये लूप चलाओ। हर बार ये लूप चला, हमें करना क्या है, हर बार जो भी करना होता है लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो हमने कहा कि इनपुट लेना है भाई साहब, एक इनपुट वैल्यू आएगी। अब वो इनपुट वैल्यू कैसी आ रही है तुम ही बताओ, तुम नंबर्स इनपुट करना चाहते हो। अगर नंबर इनपुट करना चाहोगे, तुम जानते हो ना कि तुम नंबर इनपुट करना चाहते हो, तो उसके इसमें हम लोग उसको पहले से ही टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर में। तो हम कह देंगे जो भी वैल्यू हम डालने वाले इनपुट करने वाले उसको इंटीजर में बदल के ही रखना लिस्ट में। अब ये क्या करेगा, हमने 4 वैल्यूज मांग रहा है तो हमने डाला 10, दूसरा हमने डाला 20, हम तीसरी वैल्यू डाली 30, फिर 40। तो हम एंटर कर करके डाल रहे हैं, पहले हम सेम लाइन पर डाल रहे थे तो उसके लिए कोड अलग था, एंटर करके डालने में उसके लिए कोड अलग था। और जैसे हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई 10, 20, 30, 40 इंटीजर वैल्यूज में। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर ना लगाते, अगर हम इसको इंटीजर में टाइप कास्ट ना करते, तो हमारी जो लिस्ट आती वो अलग आती, 10, 20, 30, 40। अब हमारी लिस्ट जो है वो किस तरह से आ रही है, एज अ कैरेक्टर वैल्यूज में। तो अगर कैरेक्टर वैल्यूज में चाहिए तो इनपुट लिख दो ऐसे, अगर हमें इंटीजर वैल्यूज में चाहिए तो इंट लिख दो। समझ गए। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि एक नॉर्मल मेथड क्या हो सकता है, किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में बदलना, किसी भी नंबर को लिस्ट में बदलना, तो इस फॉर्म में आएगा। मगर जब हम नंबर की बात करें तो हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए होते नंबर, हमें नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में चाहिए होते। उसके लिए हमने मैप का यूज देख लिया, उसमें भी 2 केस आ गए कि हम हो सकता है चप्पे चप्पे नंबर यहाँ पे देना चाहे बिना स्पेस के, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे मैप के अंदर। अगर हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए अलग अलग, तो उस केस में हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें अलग अलग लाइन पे वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शनल है, आप यहाँ पे मैप ही मेन याद रखो, क्योंकि मैप जो है हम लोग हर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे 3 तरीके पता चले होंगे कि हम लिस्ट को कैसे इनपुट लेते हैं। अगर आपको कोई और नया तरीका आता है लिस्ट को इनपुट लेना तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।